नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। श्रावस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है और ये उत्साह बता रहा है कि इंडी गठबंधन ध्वस्त हो चुका है, ऐसा प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्साह साफ साफ बता रहा है कि सपा और कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये उत्साह ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। टीएमसी के नेताओं के यहाँ रेड होती है तो 51 करोड़ रुपए मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के डेबरा घाटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक और नरेंद्र मोदी हैं जो 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उन पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले इंडिया गठबंधन और तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की यहाँ रेड होती है तो 51 करोड़ रुपए मिलते हैं। भाइयों बहनों, ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दो खेमे पड़े हुए, एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर इंडी अलायंस लड़ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारा गठबंधन। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये इंडी अलायंस और तृणमूल कांग्रेस है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यहां रेड होती है तो 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 51 करोड़। आप सबने घाटल वालों इतनी बड़ी सभा में 51 करोड़ एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 51 करोड़ पकड़ा गया, वो किसका है? वो ममता बनर्जी आपका नहीं है, बंगाल के युवाओं का भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा आपके मंत्री के घर से पकड़ा। भाइयों बहनों, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया है और कहा है कि बीजेपी 400 पार नहीं पहुंचने वाली है। 400 पार नहीं, इस बार वो 400 हारने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 पार नहीं, इस बार वो भाजपा 400 हारने जा रहे हैं। दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े भी इसमें हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें पीडीए में सभी समाज के लोग, पूरा परिवार है। धर्मेंद्र यादव जी को लेकर कितना जीत के लिए आश्वासन? देखिए, आजमगढ़ इस बार सबसे अच्छी जीत दिलाने जा रहा है धर्मेंद्र यादव को। देखिए, 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं इस बार। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं,
उल्टे पुल्टे इसलिए कि 46 में 56 बोलते हैं, योग करते हैं तो डगमगाते हैं। तो उनकी भाषा में 400 पार, मतलब 400 पार के बाद जो सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं। तो 400 पार के बाद तो 143 सीटें हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को क्यों बदलेंगे, वो तो खुद संविधान में जो लिखा है उसका पालन करते हैं। तो झारखंड के बोकारो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान क्यों बदलेंगे, उन्होंने हमेशा संविधान में जो लिखा है उसका पालन किया है। कांग्रेस ने संविधान में लिखी किसी भी बात का पालन नहीं किया है। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने कितना ओबीसी को कॉर्पोरेट बनाया? मैं राहुल जी को पूछना चाहता हूं, इंदिरा गांधी ने कितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कॉर्पोरेट बनाया है? मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी ने कौन सा शेड्यूल कास्ट को कॉर्पोरेट बनाया? नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट को देश का राष्ट्रपति बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों को देश का राष्ट्रपति बनाया है। राहुल जी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप हिंदू विरोधी में नहीं हो, बोलने से नहीं होगा। आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा, आपको हिंदू प्रेमी होना पड़ेगा। इसलिए ये भारत देश हिंदू सिविलाइजेशन है। ये भारत ऐसे नहीं आया है, 5000 साल से भारत हिंदू ने सजाया है। आप पे आरोप लग रहा है कि 400 आएगा आपके पास तो आप लोग संविधान बदल देंगे। देखिए, संविधान बदलने का जरूरत क्या है? मोदी जी का पास आज भी 400 सीट है। मोदी जी ने संविधान को बदलाया कि संविधान को शक्तिशाली किया। संविधान में क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाइए। कांग्रेस ने लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो संविधान में जो लिखा हुआ है, अंबेडकर जी ने जो लिख के गया है, उनको कांग्रेस ने कभी पालन नहीं किया। मोदी जी को 400 सीट आने दीजिए। मोदी जी संविधान में जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से विपक्ष पर दबाव बना रही है, ऐसा जिंदगी में किसी ने नहीं किया है। कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए रही हैं। भाजपा सरकार उचित नीतियों नहीं बना पा रही है। तो झारखंड के गोड्डा के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूत देने के लिए रही हैं। भाजपा सरकार आपको नहीं जानती और उचित नीतियां नहीं बना पा रही है। आपके मुख्यमंत्री को फर्जी बयानों और मुकदमों के आधार पर चुनाव से पहले जेल भेजा गया है। हमारी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमेशा आपको मजबूत बनाने वाली नीतियां रही हैं। लेकिन आज जो देश में सरकार है भाजपा की, वो ठीक तरह से ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे, उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं। शेरनी की तरह अभी आने वाली हैं। शेरनी की तरह सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई हैं और आगे आई हैं। आपके बीच हर जगह जाकर हेमंत जी की बात पहुंचा रही हैं और हमारे जो पूरे इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बता रही हैं।
मैं उनको अपनी छोटी बहन मानती हूँ और नारी शक्ति की प्रतीक मानती हूँ। जब जब मैं उनको देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।